बिहार के मुजफ्फरपुर पहुंचे जनस्वराज के नेता किया पीड़ितों से बातचीत। जनस्वराज के जिला उपाध्यक्ष अफरोज आलम और प्रदेश कार्यकारिणी लक्ष्मण देव, प्रसाद सिंह, हरिनंद कुमार, पप्पू प्रखंड अध्यक्ष कुढ़नी अमित निराला, विधानसभा प्रभारी कुढ़नी अभिषेक कुमार, मुन्ना प्रखंड उपाध्यक्ष कुढ़नी मोहम्मद एजाज, जिला उपाध्यक्ष ने बिहार के मुजफ्फरपुर के रामपुर मनी पंचायत सकड़ा में पिछले दिनों आग लगने से 34 घर जल के हुए राख। वहां के पीड़ित परिवारों को राहत सामग्री से उनका सहयोग करने पहुंचे। वहीं बिहार में डबल इंजन की सरकार को भी कहा, लगातार महादलित बस्ती में ही आग लगती है। बिहार सरकार को यह देखना चाहिए कि बिहार के लोगों को 5 साल से इंदिरा आवास का पोर्टल खुलता है और लोग घर से वंचित हो जाते हैं। ऐसे ही जनप्रतिनिधि परेशान रहते हैं। सरकार की इस तरह की रवैये से एक भी महादलित बस्ती में छत का घर आपको देखने को नहीं मिलेगा। यह बिहार का दुर्भाग्य है। गया है कि डबल इंजन की सरकार देंगे। देखिए, निजी कोष से देने का उन लोग के पास कलेजा नहीं है। अगर कलेजा होता ना तो अभी ये 20-25 घर चिराग पासवान जो हैं एसी में और हवाई जहाज़ पे ही चलते हैं, और जब टिकट की बात हो तो लड़ाई लड़ेंगे कि हमको इतना टिकट मिले। लेकिन जहाँ महादलित और दलित की बस्ती है, कम से कम आप ये देख लें कि मोदी जी कहते हैं कि बिहार में और डबल इंजन की सरकार है, कितना हम इंदिरा आवास दे दिए, कोई अब झोपड़ी बचा नहीं है। नहीं बचा ही तो 65 70 घर अभी जल रहा है। ये झोपड़ी आ कहाँ से रहा है? इसलिए आपको पूरे बिहार के साथ भेदभाव किया जा रहा है और बिहार को इंदिरा आवास से वंचित रखा जा रहा है। अभी चुनाव का वक्त है तो सर्वे किया जा रहा है। 4 साल 5 साल में कोई ऐसा पंचायत नहीं 2 3 4 इंदिरा आवास आया है। मुखिया जी लोग का माथा नोच के लोग रखे हुआ आवास सहायक का। सरकार देता ही नहीं इंदिरा आवास। इंदिरा आवास अगर दे दे, पक्के का मकान हो जाए तो ये आग लगने वाली घटना नहीं होगी। ज़्यादा से ज़्यादा अभी तो ये 65 घर को इंदिरा आवास चालू हो जाना चाहिए, बनना चालू हो जाए। फिर बेचारा बांस फट्टी और ईटा से घेर के डर रख के काम चल रहा है। अभी पेमेंटे नहीं आ रहा, उसको तुरंत होना चाहिए। और निजी कोष से जो आए कुछ न कुछ लेके अगर देते आए, कम से कम 50 नेता आए होंगे तो 50 आइटम तो उसके घर में आ जाता बेचारे, उसका काम तो हो जाता, निजी काम तो हो जाता। इसलिए यहाँ हो नहीं रहा है। अभी भी तिरपाल देखा गया है, तिरपाल डाल करके लोग बस गुजर बसर कर रहे हैं। अगर आंधी तूफान आ जाए बारिश में, कैसे ये लोग रह पाएंगे? और जनस्वराज की तरफ से बताया गया है कि करकट का भी व्यवस्था किया जाएगा। अभी जैसे देखिए, अभी महंगाई का ज़माना है, सीओ की तरफ से 13,000 12,000 रुपया मिलता है। अब बताइए 12,000 13,000 में आपको इकड़ी का बोझा और उसकी मजदूरी नहीं हो पाएगी। उसमें रस्सी लगेगा, फट्टी लगेगा, बांस लगेगा। एक आदमी को जलने पर कम से कम सरकार से 40 से 50,000 रुपया अगर एट ए टाइम दिया जाए तब उसको कुछ राहत मिलेगा। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। आने वाले दिन में सरकार को ये 12-13,000 की राशि को बढ़ा के कम से कम 40 से 50,000 हर हाल में गरीब को तुरंत है। तो सभी लोगों के लिए हम लोग दुख तो प्रकट किए ही, उसके साथ साथ बाद में विचार हुआ कि बहुत मतलब तकलीफ़ में लोग हैं, घर तक जल गया है, तो करकट भी व्यवस्था नहीं है जो जिसको छत बना करके लोग रह सके। तो देखा गया कि पहले सबसे पहला ज़रूरी क्या है, तो भोजन तो चाहिए। छत को तो 1 दिन 2 दिन इधर उधर कर सकते हैं, लेकिन भोजन को नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले कुकर लेकर के हम लोग, और कपड़ा वस्त्र भी चाहिए, तो कुकर और वस्त्र वगैरह का हम लोग वितरण कर। स्वराज की तरफ से हमारे प्रभारी साहब मनोज भारती जी आ चुके हैं और उन्होंने अनुदान किया था, और अभी हम लोग कुढ़नी प्रखंड की तरफ से आगे अनुदान किए हैं। आगे भी जो भी होगा, सिर्फ इसी चीज़ में नहीं, जो जिस तरह का भी कार्यक्रम होगा हम लोग उसमें बढ़ चढ़ के उसको इस तरह हम लोग नहीं देखते हैं कि वो किस प्रखंड से है, किस पंचायत से है। हम लोग ये देखते हैं कि ये बिहार से है। लगभग कितना वितरण किया गया? लगभग कितना रामपुर मनी पंचायत में कितना? देखिए, जो भी घर यहाँ पे जला है, लगभग जो भी रहे हैं कि क्या क्या चल रहा है और नीतीश जी क्या क्या कर रहे हैं, तो मैं इस पर ज़्यादा कुछ टिप्पणी नहीं करूँगा। उनका मानना है नीतीश जी का, वो तो कहते हैं कि जो पिएगा वो मरेगा। उनको तो बिहार की जनता है तो उनको बेवकूफ़ लगती है, और खैर इस बार उसका रिजल्ट उनको मिल जाएगा। 2025 नेता आते हैं। 65 परिवार ना, 65 परिवारों को कुछ कपड़े दिए गए हैं, खाने के बिस्किट दिए गए हैं पैकेट वाला, और कुकर दिया गया है, इसलिए कि इन लोगों को उसकी बड़ी ज़रूरत है। उनकी ज़रूरत को ध्यान में रखकर, क्योंकि ये मज़दूर लोग हैं, काम पर जाते हैं, जल्दी जल्दी में खाना बनाने का जो इंतज़ाम होना चाहिए वो नहीं है।
इसीलिए हम लोगों ने इनके लिए कुकर का इंतजाम किया है, ताकि ये अपने काम पर जब जाएं मजदूरी करने तो उसमें जल्दी से जल्दी अपना खाना बना लें, खा पी कर चले जाएं। आगे भी जन स्वराज की तरफ से कुछ देखिए, जन व्यवस्था स्वराज की तरफ से हम लोग जो हैं स्थानीय भी हैं, जन स्वराजी भी हैं, जो इनकी ज़रूरत होगी आगे चलकर और हम लोग जिस मदद के योग्य होंगे वो मदद जरूर करें। स्वराज की एक पहल है। यहाँ पे भीषण अग्निकांड हुआ था पिछले सप्ताह में, तो बहुत सारे पीड़ित थे, तो उन लोगों से हम लोग मिले थे आके। सब लोग अपना राहत सामग्री में कोई खाना, कोई कपड़ा दिया था, तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों नहीं कोई बर्तन का उपाय किया जाए। तो कुर्नी जन स्वराज के सब पार्टी की ओर से जो यहाँ आज वितरण किया गया है, यह बहुत ही धन्यवाद के पात्र हैं। जो यहाँ पीड़ित परिवार के बीच इन्होंने इससे पूर्व भी आकर कुछ राशन वगैरह 65 परिवारों के बीच में इन्होंने वितरण किया था। और आज भी का जो प्रावधान है सरकार के जो तरफ से जो 4 लाख रुपया मिलना था वो पीड़ित परिवार को मिला, और 35 परिवार को जो 20-20 हज़ार रुपया जो मिलता है वो भी सरकार की ओर से उतना। मंत्री के द्वारा यहाँ आने के बाद कुछ भी नहीं मिला, चाहे वह चिराग पासवान आए हो, चाहे कोई यहाँ सिर्फ आश्वासन देकर यहाँ से चले गए, सिर्फ सरकार पर ही भरोसा करके। उन लोग के द्वारा निजी फंड से कुछ भी नहीं किया गया। वहाँ सिर्फ एक यहाँ को जो बताया गया था कि पूरा पंडाल अच्छा से कुछ भी नहीं, सब कुछ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। एक दिन का जो यहाँ सामूहिक किचन चल रहा था वो भी नहीं बढ़ाया गया, मतलब खाना तक भी बंद हो गया। जो सरकार का था उसे उतना ही दिन चलाया गया, सीओ बंद कर दी। उसके बाद एक दिन हम लोग ने जो शनिवार के दिन किचन चलाए, उस दिन खिचड़ी का प्रावधान था, खिचड़ी हम लोग बनवाए थे। उसके बाद फिर बंद कर दिया गया। क्या परिचय? मेरा अरुण कुमार पटेल मेरा नाम है, मैं सामाजिक कार्य करता हूँ।